हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा मैक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज रो पार्ट 7। तो पार्ट 7 में आज आम डिस्कस करवा 601 रु 700 क्वेश्चंस। तो यहाँ आमर लास्ट एमसीक्यू सीरीज रो मैक्रो इकोनॉमिक्स रो। देन आम अदर पार्ट को जीवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखी ना हो प्ले लिस्ट रे जाके देखि परिबो। आउ ए जो रेनबो पब्लिकेशन बुक रो डिस्कस होचे एमसीक्यू जो मैंने परचेज करबा पे इंटरेस्टेड अच्छा हम डिस्क्रिप्शन ले दे दी तार लिंक से क्लिक करके परचेज कर। तो चलते आज क्लास स्टार्ट करवा। तो ये रेनबो पब्लिकेशन रो बुक अच्छी यहाँ इकोनॉमिक्स रिलेटेड जहाँ भी किसी आगो अपकमिंग एग्जामिनेशन रोचे सबूपाई हेल्पफुल रहिबो। आज फर्स्ट क्वेश्चन रोचे 601 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड रिड्यूस द कमर्शियल बैंक्स एबिलिटी टू लेंड। माने कमर्शियल बैंक्स रो जो एबिलिटी अच्छी लेंड दवापाई धार दवापाई तो सेटा क्या द्वारा रिड्यूस हो पार। तो देख सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन होर्डिंग ऑफ कैश हॉल्ड करवा डिक्रीज हेले आहरी अधिक से कैश दे पार एबिलिटी बढ़ो। सेंट्रल बैंक बाय सिक्यूरिटी इन द ओपन मार्केट सिक्यूरिटी बाय कले ता द्वारा मनी सप्लाई मनीटा इकोनॉमी रे बढ़ो। ता द्वारा कौन हम ना एबिलिटी टू लेंड अधिक बढ़ो कमर्शियल बैंक्स रो। तापरे ए फॉल इन बैंक रेट बढ़ी माने कमिले से माने जो लोन दबार फैसिलिटीटा अधिक पाइबे कमर्शियल बैंक्स। तो ता द्वारा भी आमर जो मनी सप्लाईटा बढ़ो। किंतु सी नंबर ऑप्शन ले देख द सेंट्रल बैंक सेल्स सिक्यूरिटी इन द ओपन मार्केट रे जदि सेंट्रल बैंक सिक्यूरिटी को सेल करिवो तो सेल कले कौन हम ना कमर्शियल बैंक्स गुड़िक किणवे। तो कमर्शियल बैंक्स किणिले तांकर मनीटा क्या पाखक आसीज सेंट्रल बैंक पाखक। तो मनी सप्लाई ता द्वारा कमिज मनी सप्लाई कमिबो एंड जो एबिलिटी ऑफ लैंड कमर्शियल बैंक्स थिला सेटा कमिबो। तो सी हेजिबठी राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो गुड़िक मुझे डिस्कस करुँची। एसेंशियली द मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर। तो मनी मार्केटा को टाइप रो लॉन्ग ना शॉर्ट। तो मनी मार्केटा हूँ शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है मनी मार्केट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा द यूनिट बैंकिंग सिस्टम इज प्रिविलेंट इन। तो यूनिट बैंकिंग सिस्टमटा प्रथम कौटू स्टार्ट होता बा इंट्रोड्यूस होता यहाँ यूएसए रु स्टार्ट होता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टार्ट होता यूनिट बैंकिंग सिस्टम। देन इंक्रीज इन बैंक रेट इज जनरली फॉलोड बाय। तो इंक्रीज इन बैंक रेट इंक्रीज हेले कौन हम ना एन इंक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक रेट इंक्रीज हेले कौन हम जो कमर्शियल बैंक्स गुड़िक सेंट्रल बैंक पाखु मनी लैंड आणवे बा धार रे आणवे बरो करेंगे तो सही रेटा अधिक थी। तो सही रेटा अधिक है माने से माने जो लोन प्रोवाइड करेंगे ता बदल रे इंटरेस्ट भी कौन करेंगे अधिक ने कहीं से माने धर 100 टंका सेंट्रल बैंक पाखु से आनिले तो ता बदल रे से माने 110 टंका तांको देले माने 10 टंका रेट ऑफ इंटरेस्ट देले। तो सही भाया से माने जेतेबेले सेटा जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करेंगे 100 टंकार तो से माने 110 नुहे 120 टंका नहीं पारती कि ताठू अधिक नहीं पारती कहीं ना ता द्वारा से माने प्रॉफिट अर्न करेंगे ना कमर्शियल बैंक्स। तो इंक्रीज इन मार्केटेबल इंटरेस्ट। तो ए हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गुड़िक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे डिस्कस करी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 608 इन ए पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्रेडिट क्रिएशन इज। तो प्रॉस्पेरिटी स्टेज रे क्रेडिट क्रिएशन कौन हम प्रॉस्पेरिटी माने इकोनॉमी ग्रो करूथिबो। तो ग्रो कले सेतेबेले तो क्रेडिट क्रिएशन स्मॉल किंबा अनचेंड हम ना हेवी हम कहीं प्रॉस्पेरिटी माने जोटा इंक्रीज होची इंक्रीज स्टेजटा। तो आमर जो बिजनेस साइकिल रे अपर पर्सनटा सेटा को प्रॉस्पेरिटी स्टेज कहबा। तो सेई टाइम रे क्रेडिट क्रिएशनटा हेवी हम। तापर नेक्स्ट 609 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन्यूमरेटेड एज कमर्शियल बैंक्स एसेट। तो कमर्शियल बैंक्स रो एसेट को गुड़िक एसेट आम कहीपर तार संपत्ति को गुड़िक कमर्शियल बैंक्स देख मेन हूँ कैश माध्यम से क्रेडिट क्रिएशन कर एडवांस जो दूसरी ता माध्यम से क्रेडिट क्रिएशन कर मनी एट कॉल इन्वेस्टमेंट ये सब गुड़िक गोटे गोटे कमर्शियल बैंक्स रो एसेट हो। तो 1 2 3 4 सब गुड़िक कमर्शियल बैंक्स रो एसेट हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 610 नंबर क्वेश्चन बैंक रेट रेफर्स टू द रेट। तो बैंक रेट माने कौन जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को माने टंका दे थाए धार रे
तो एट व्हिच द कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक यहाँ मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जे एट व्हिच द कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक पाखरु कमर्शियल बैंक्स जो रेट रे बोरो करेंगे बा धार नब यहाँ हो पार मोस्ट पॉसिबल आंसर आउ गोटे भी हो पार एक्चुअली सी एंड डी सीटा भी राइट होची एट व्हिच द कमर्शियल बैंक्स गेट री डिस्काउंट फैसिलिटीज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक पाखरु री डिस्काउंट फैसिलिटीज भी कमर्शियल बैंक्स पाई थांती तो ताकू भी आमे बैंक रेट कहि परिबा किंतु बैंक रेट रो मेन मीनिंगटा होची एटा तार सब मीनिंग जदि आमे कहबा सब पार्ट भितरे सी भी आसी जो जदि बोथ सी एंड डी रही थांते ताले दुटा जाक होई थांते खाली जदि ऑप्शन रो अछि ताले डी आमे चूज करबा आ तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 611 क्रेडिट क्रिएशन मीन्स तो टिके स्पेलिंग भूल रोची जाड़ दियो तो क्रेडिट क्रिएशन द्वारा कौन हुए ना क्रेडिट क्रिएशन मीन्स टू क्रिएट ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ क्रेडिट थ्रो द एक्चुअल डिपॉजिट बाय द बैंक्स तो बैंक्स रे जो एक्चुअल डिपॉजिट रु से ग्रेटर अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएट करते कहीं बैंक धर गोटे ऑर्गेनाइजेशन रहिला सी आमे बैंक रे कौन कले 100 टंका डिपॉजिट कले तो ता बदल से आमको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देला ताहले आमे गोटे वर्ष पर केते टंका रिटर्न पाइबा 105 टंका तो सेही बेला बैंक जेतबेले लोक मान को लोन दबो सेही 100 टंका लोन दबो 100 टंका रो कम दबो धर 80 रुपीस कि माने सीआरआर एसएलआर छाड़ी के आउ जेति धर आमे लेट नै नबा 100 टंका लोन दउछ तो से जो 100 टंका लोन दबो तार रिटर्न से केते नबो ना 5% नुह सेठी 6% 7% 8% एमती तो सी रिटर्न जेतो नबो धर 108 टंका रिटर्न लेना तो ये आमको देला रेट ऑफ इंटरेस्ट माने 5 टंका रिटर्न आम पाइलु किंतु से जो बैंक रु लोक माने नेबे ता बदल देबे 8 टंका तो आउ जो नेट 3 टंका लाभ है सेटा होची क्रेडिट क्रिएशन तो क्रेडिट क्रिएशन माध्यम टू क्रिएट ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ क्रेडिट थ्रू द एक्चुअल डिपॉजिट बाय द बैंक्स तो सही प्रोसेस रे ही से क्रेडिट क्रिएशन करेबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा इंक्रीज इन द रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट्स लीड्स टू तो रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट इंक्रीज हेले कौन हम रिजर्व रेशियो जिते अधिक हम माने कैश रिजर्व रेशियो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिते रिजर्व अधिक हम ता द्वारा ए कंट्राक्शन इन द कमर्शियल बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट तो क्रेडिट क्रिएशनटा सेते कंट्राक्ट हो कमी कमी आसो कहीं धर जड़े से कथा मुझे कहली 100 टंका जड़े बैंक रे रखुची तो ताकू जदि पूरा छाड़ कर दिज्व ताले से 100 टंका टोटालटा को से लोन ले देदेव किंतु बैंक कह सेंट्रल बैंक कह तुम सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो रख माने सेंट्रल बैंक पाखे धर से 2% कि 3% कि 5% कैश रिजर्व रेशियो रही सेंट्रल बैंक पाखे तापर एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो निज पाखे किसी माने लिक्विड कैश एसेट रख कहीं ना बैंक सेमती बैंकक्रप्ट हो तो सबू किसी को से लोन ले दे पारिबो ना धर लोक पैसा रिटर्न न कले तो जो मैंने पैसा रखी से पुणी पाइबे ना तो से रिटर्न केमती पाइबे तो से भाया सेंट्रल बैंक पाखे किसी रहिबो निज पाखे किसी रहिबो आउ जो रेस्ट अमाउंट को से देबे तो यही गुड़िक जिते अधिक हम लोन अमाउंटा माने तार क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेसटा सेते कंट्राक्ट हो कमी कमी आसो तो ये हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 600 केते गला 615 नंबर क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन हूँ इन ए मल्टी बैंक सिस्टम तो मल्टी बैंक सिस्टम रे कौन होता है ना सबू बैंक्स गुड़िक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती तो मल्टी बैंक रे ऑल बैंक्स टुगेदर मल्टीप्लाई डिपॉजिट्स तो सबू बैंक्स गुड़िक डिपॉजिट मल्टीप्लाई करते नेक्स्ट क्वेश्चन 616 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट देख या भर कौ स्टेटमेंटा करेक्ट फास्ट देखा ए सिंगल बैंक कैन नॉट मल्टीप्लाई डिपॉजिट ना मल्टीप्लाई करें सेमती ना कि मल्टीप्लाई करें ना तो यहाँ तो इनकरेक्ट हो ए सिंगल बैंक कैन मल्टीप्लाई डिपॉजिट्स cannot multiply deposits a single bank can multiply deposits na some bank can multiply deposits while others cannot na the banking system as a whole can multiply deposits तो एठी सिंगल बैंक कथा आसीबो नाही एठी आमे माने बैंकिंग सिस्टम रे जेते सारा बैंक थिबे समस्ते एज ए होल डिपॉजिट मल्टीप्लाई करें तो खाली जो सिंगल बैंकटा कथा ये निजी ना बैंकिंग सिस्टम रे सबू बैंक को निया तो ये डी हो राइट ऑप्शन जे द बैंकिंग सिस्टम एज ए होल कैन मल्टीप्लाई डिपॉजिट्स तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 617 नंबर क्वेश्चन क्रेडिट इज ए स्टॉक ना फ्लो तो क्रेडिटा हूँ गोटे टाइप आम कहीपर स्टॉक कॉन्सेप्ट तो क्रेडिटा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 619 नंबर क्वेश्चन द कैश रिजर्व रेशियो इज यूजुअली डिटरमाइंडेड बाय तो कैश रिजर्व रेशियोटा क्या द्वारा डिटरमाइन हम
ना किए डिटरमाइन करता है कैश रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक करता है जे केते कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक पाखरे रखिबे तो यहाँ मॉनिटरी अथॉरिटी हो राइट मॉनिटरी अथॉरिटी आमर इंडिया रे किए अच्छे एबे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बा सेंट्रल बैंक तो सही मॉनिटरी अथॉरिटी ही डिसाइड करिवो कैश रिजर्व रेशियो केते रहइबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 620 नंबर क्वेश्चन है बैंकिंग सिस्टम कैन क्रिएट मल्टीपल क्रेडिट एक्सपेंशन इफ ऑल द बैंक्स मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो तो मल्टीपल एक्सपेंशन क्या द्वारा हो पार ना ए बैंकिंग सिस्टम कैन क्रिएट मल्टीपल क्रेडिट एक्सपेंशन इफ ऑल द बैंक्स मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो जिते कम हम माने लेस देन जदि 1 रहिबो ताले मल्टीपल से माने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को करि परिबे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 621 बैंक क्रेडिट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक क्रेडिट माने कहार अवेलेबिलिटी रो आमे बैंक क्रेडिट कहबा बोरोइंग पब्लिक एज वेल एज बोरोइंग गवर्नमेंट तो बैंक क्रेडिट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द बोरोइंग पब्लिक एज वेल एज बोरोइंग गवर्नमेंट तो माने पब्लिक किंबा गवर्नमेंट बोरो करि परिबो तो बैंक क्रेडिट बा ऋण नब से प्रोसेस रे तापर नेक्स्ट हो 622 बैंक डजंट क्रिएट क्रेडिट आउट ऑफ थिन एयर इट इज द स्टेटमेंट गिवेन भाई माने बैंक खाली खाली पवन रु टंका तैयारी करे नहीं से आमरी पाखरु ही टंका नहीं थाए एवं आमको टंका दे थाए सही प्रोसेस रे से टंका क्रिएट करता है क्रेडिट क्रिएट करता है तो से ए जो स्टेटमेंटा किए देथिले ए स्टेटमेंटा देथिले क्राउदर तो डी हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 623 नंबर क्वेश्चन द साइज ऑफ ए बैंक पोर्टफोलियो विल डिपेंड ऑन तो बैंक पोर्टफोलियो साइजटा क्या ऊपर डिपेंड करे ऑप्शन अनुसार राइट ऑप्शन हो द टोटल अमाउंट ऑफ हिज डिपॉजिट एंड लायबिलिटीज तो तार जो पोर्टफोलियो बैंक रो पोर्टफोलियोटा डिपेंड करिवो तार टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट केते अछि आ तार लायबिलिटीज केते अछि सबु को नै कि तार बैंक रो पोर्टफोलियो बा बैंक केते लोन दे परिवो सेटा डिपेंड करिवो तापर नेक्स्ट 624 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हेन बैंक्स लेंड बाय ओवरड्राफ्ट और बाय मीन्स ऑफ ए लोन अकाउंट इट इंक्रीजेस द टोटल वॉल्यूम ऑफ तो ओवरड्राफ्ट बा लोन अकाउंट जेतोले दबो ता द्वारा कोन हबो ना इकोनॉमी रे जो परचेजिंग पावरटा बढ़ी जीवो कहीं लोक मैंने जी टंका थिला ताठरो अधिक टंका विड्रॉ करेंगे तो ता द्वारा से जो परचेजिंग पावरटा इनक्रीज हम तो परचेजिंग पावरटा इनक्रीज हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 625 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द डिग्री ऑफ लिक्विडिटी इन ए बैंक्स पोर्टफोलियो तो माने कोटा सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़े ना बैंक पोर्टफोलियो उपरे माने ये ऑप्शन अनुसार गोटे गोटे आम देखा देख द रुपी अमाउंट ऑफ इट्स एक्सेस रिजर्व द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग द अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोइंग ऑल ऑफ दिस से कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द डिग्री ऑफ लिक्विडिटी ऑफ ए बैंक पोर्टफोलियो लिक्विडिटी उपरे इफेक्ट पड़े ना द रुपी अमाउंट ऑफ इट्स एक्सेस रिजर्व केते रहिला तापरे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोइंग ए गुड़िक कौन सी पोर्टफोलियो उपरे किसी इफेक्ट पड़े ना ऑल ऑफ दिस हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 627 को आसीबा द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट ऑफ ए कमर्शियल बैंक इज इट्स तो सबुठ अधिक इंपोर्टेंट एसेट कमर्शियल बैंक्स रो कौन ना लोन लोन टू बिजनेसमैन इंडस्ट्री एटसेट्रा तो मेन हूँ इंपोर्टेंट एसेट कमर्शियल बैंक्स रो लोन दबा तो लोन दबाते ही कमर्शियल बैंक्स रो मेन एसेट हो तो लोन एटा स्पेलिंग करेक्ट अच्छी इनकरेक्ट अच्छी लोन टू बिजनेसमैन इंडस्ट्री एटसेट्रा कहीं से कौन क्रिएट कर ना क्रेडिट क्रिएशन कर नेक्स्ट 628 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री तो सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री कौन कर ना कैन इन्फ्लुएंस डिपॉजिट क्रिएशन तो इन्फ्लुएंस कर कैन इन्फ्लुएंस डिपॉजिट क्रिएशन जे कैश रिजर्व सीआरआर एसएलआर एगुड़िक इनक्रीज करेबो कि डिक्रीज करेबो तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करि परिबो और डिपॉजिट क्रिएशन को भी इन्फ्लुएंस करि परिबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा द ट्रेजरी बिल मार्केट डील्स इन द बिल्स इश्यूड बाय तो ट्रेजरी बिल मार्केट को डील माने इश्यू करता है मार्केट डील्स इन द बिल्स इश्यूड बाय क्या द्वारा बिलटा इश्यू होता है गवर्नमेंट रो बिलटा को ट्रेजरी बिल आम कही था तापर नेक्स्ट हूँ 630 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द करेंसी नोट इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी नोट इश्यू होची तो से अनुसार कोटा ट्रू आम देखा तो जो करेंसी नोटा इश्यू होची ता द्वारा से माने कौन करथांती ना दे हैव ए मिनिमल बैकिंग इन गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉर द रेस्ट आर बैक्ड बाय द ट्रेजरी बिल तो माने मन इच्छा से माने कौन करि परिबा नहीं नोट इश्यू करि परिबा नहीं कहीं ना मिनिमल बैकिंग गोल्ड रे रखिबे
तापरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रही दरकार गोल्ड से रही दरकार एंड रेस्ट बैक दुआटा ट्रेजरी बिल तो यही सब गुड़िक मेंटेन है ही से जी अमाउंट हम तो से नोट इश्यू करेंगे तो मन इच्छा सेंट्रल बैंक चाहिए भी नोट इश्यू करें तार किसी क्राइटेरिया रोचे नेक्स्ट 631 नंबर क्वेश्चन को आसवा when the central bank sells securities as a result तो सेंट्रल बैंक जो सिक्यूरीटी सेल करवा द्वारा कौन हम ना द कैश रिसोर्सेस एट द डिस्पोजल ऑफ द कमर्शियल बैंक्स गेट डिमिनिश कहीं कमर्शियल बैंक्स कैशटा कमिज कहीं कमर्शियल बैंक्स से सिक्यूरीटीज गुड़िक किणवे तो कमर्शियल बैंक्स जो किणवे तो किणिला माने टंकाटा कमर्शियल बैंक्स क्या पाखक जीव सेंट्रल बैंक पाखक टंकाटा पड़ेब तो ता द्वारा कौन हम जो कैश रिसोर्सेस कमर्शियल बैंक्स थिला डिमिनिश हो कमिज तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा डायरेक्ट 35 को जीवा अंडर द कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द रिजर्व बैंक तो कोटा सिस्टम रे रिजर्व बैंक द्वारा कौन होता है ना वन सिंगल रेट वाज चार्ज फॉर बोरोइंग्स अप टू द कोटा एंड हायर इंटरेस्ट वाज चार्ज फॉर द बोरोइंग एक्सीडिंग द कोटा माने कोटा पर्यंत सिंगल रहिबो चार्ज करा जिवो आउ ताठारो अधिक हेले हायर इंटरेस्ट चार्ज करा जिवो तो एटा कोटा सिस्टम रही था सेंट्रल बैंक रो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची 638 ए सेंट्रल बैंक डिफर्स फ्रॉम ए कमर्शियल बैंक इन दैट तो सेंट्रल बैंकटा कमर्शियल बैंक्स ठारू केमिति डिफर करे तो को क्राइटेरिया रहिले सेटा डिफर करिवो इट हैज नो ब्रांचेस तो सेंट्रल बैंक्स रो तो ब्रांच न थाए कमर्शियल बैंक्स रो ब्रांच थाए इट हैज द बैंकर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट बैंक केवल सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स नुहंती तो इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द बैंक अदर बैंक्स तो सबू बैंक्स रो बैंकर्स बैंक आम कही था क्या ना सेंट्रल बैंक को तो यही सब गुड़िक डिफरेन्स रोचे कमर्शियल बैंक्स आउ सेंट्रल बैंक भितर तो डी हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ मेकिंग द सेंट्रल बैंक द सोल बैंक ऑफ नोट इश्यू इज तो सेंट्रल बैंक केवल नोट इश्यू करि आउ अदर बैंक्स करि परिबो नै काहे कि एटा हेता है ना दैट इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन नोट इश्यू माने नोट इश्यू रे यूनिफॉर्मिटी आसीबा दरकार नहले समस्त को दे देले माने डिफरेंस आसी जीवो ना तो सेति पई माने वैलिड होबो नै मनीटा तो सेति पई यूनिफॉर्मिटी आनिबा पई हम कोन करथा इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन नोट इश्यू तो सेति पई सेंट्रल बैंक माने केवल जने ही अथॉरिटी रहिबो जे नोट इश्यू करिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 640 नंबर क्वेश्चन द मोस्ट एक्टिव एंड सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इज तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट सबुठो अधिक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को कौन कहबा को मार्केट सेटा कॉल मनी मार्केट ताको कहा जाए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 641 नंबर क्वेश्चन इफ द सेंट्रल बैंक सेल्स सिक्यूरिटीज द ओपन मार्केट तो सेंट्रल बैंक जदि ओपन मार्केट रे सिक्यूरिटीज को सेल करदेव सेल करे कमर्शियल बैंक्स मैंने किणवे ताहले बैंकर्स डिपॉजिट डिक्रीजेस एंड गवर्नमेंट सिक्यूरिटी आल्सो डिक्रीज तो गवर्नमेंट सिक्यूरिटीटा कमिबो एंड बैंक्स रो डिपॉजिट कमिबो तो ए दुटा जाक हो जिवो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 642 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द सेंट्रल बैंक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ तो सेंट्रल बैंक को फंक्शनटा करि न थे देखो सेंट्रल बैंक द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एटा सेंट्रल बैंक रो फंक्शन तापर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स ठारू डिपॉजिट एक्सेप्ट करि थाए तापर एक्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक ना जनरल पब्लिक ठारू डिपॉजिट एक्सेप्ट करे नहीं से कमर्शियल बैंक्स पाखरु डिपॉजिट एक्सेप्ट करि थाए किंतु जनरल पब्लिक डायरेक्ट सेंट्रल बैंक रे डिपॉजिट करि परिबे नहीं तापर एक्टिंग एज ए क्लियरिंग हाउस तो सेंट्रल बैंक रही थाए तो केवल सीटा एठी सेंट्रल बैंक रो फंक्शन नुहे तो सी एठी राइट ऑप्शन हे जिवो तो पचार से कोटा नोट ताले सी हे जिवो राइट ऑप्शन तापर 643 गला 43 छाड़ दो 44 तो द सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द बैंक क्रेडिट कंपोनेंट ऑफ द मनी सप्लाई बाय तो सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द बैंक क्रेडिट कंपोनेंट ऑफ द मनी सप्लाई तो डिक्रीज करिवो मनी सप्लाई को डिक्रीज करले कौन करिया पड़ो सेंट्रल बैंक को ना बैंक रेट को कौन कले इनक्रीज कले मनी सप्लाई कम करा जाय परिवो तो इनक्रीज द बैंक रेट इनक्रीज कले मनी सप्लाई कम करा जाय परिवो तो बी हे जो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 40 नंबर क्वेश्चन द
क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एम्प्लॉयड बाय द आरबीआई। तो आरबीआई रो दी प्रकार मेथड अच्छी क्रेडिट कंट्रोल क्वालिटेटिव आ गोटे क्वांटिटेटिव। तो ये पचार से क्वालिटेटिव कोटा देख फास्ट हूँ डिस्काउंट पॉलिसी एटा हूँ क्वांटिटेटिव ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी क्वांटिटी रिजर्व रिक्वायरमेंट माने कैश रिजर्व रेशियो स्ट्रेचुअल लिक्विडिटी रेशियो एगुड़िक भी सब आसूँ क्वांटिटी रे किंतु मार्जिन रिक्वायरमेंटटा हूँ क्वालिटेटिव। तो डी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा डायरेक्ट 50 क्वेश्चन को आस द मेजर क्वांटिटेटिव मॉनिटरी टूल अवेलेबल विथ द सेंट्रल बैंक। तो सेठी क्वालिटेटिव थिला एठी क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव भितर किए आसीଯିବ ना रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट तो सीआरआर एसएलआर एगुड़िक। तो यहाँ ही मेनली आमर क्वांटिटेटिव रे आसूची आउ रेशनिंग क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट एगुड़िक क्वालिटेटिव। तो सी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 651 ए राइज इन द रिजर्व रेशियो एज वेल एज द पब्लिक्स प्रिफरेंस फॉर कैश। तो रिजर्व रेशियो राइज हेले कौन हम तो रिजर्व रेशियो जिते राइज हम मनी सप्लाईटा इकोनॉमी रे सेते कम हम ताले विल डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। तो विल डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। तो बी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 652 वन ऑफ द मेजर क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर्स इज। तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल कोटा क्वांटिटेटिव रे हमर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्वांटिटेटिव आसीजिवो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आ तो बैंक रेट पॉलिसी ओपन मार्केट ऑपरेशन रिजर्व रिक्वायरमेंट एगुड़ी को क्वालिटेटिव आसूची। तापर नेक्स्ट 653 नंबर क्वेश्चन द सेंट्रल बैंक्स कैन डिक्रीज द बैंक क्रेडिट कंपोनेंट ऑफ द मनी सप्लाई बाय। तो डिक्रीज करिवो मनी सप्लाई को डिक्रीज करने हेले बैंक रेट को कौन करिवो इंक्रीज करिवो। तो बी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट होची गिल्ट एज मार्केट डील्स इन। तो गिल्ड एज मार्केट क्या सहित डील करता है ना गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज सहित डील करता है सेटा को गिल्ड एज मार्केट कहुए। तापर नेक्स्ट हूँ व्हेन रिजर्व बैंक विश टू इंक्रीज द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इट कुड। तो जो रिजर्व बैंक इंक्रीज कर कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक्स सेतबे कौन हम तो जो रिजर्व बैंक इंक्रीज कर कैश रिजर्व ताहले बाय बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट। तो से कौन करिपरिबो ना ओपन मार्केट रे बॉन्ड्स बाई करिपरिबो जेतोले मनी सप्लाई कमेबार थिबो। तो ओपन मार्केट रे जेतोले बॉन्ड्स बाई करिवो कम माने सेंट्रल बैंक सेतोले बाई कले कौन हबो ना बाई कले से टंकाटा कमर्शियल बैंक्स पाखक को चली जाव कमर्शियल बैंक्स पाखक को चलिले से माने मनी सप्लाई को इंक्रीज करें पारे। तो बी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अच्छा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश ऑन 1 एप्रिल 1935। तो आरबीआई केबे एस्टाब्लिश होइतला 1 एप्रिल 1935 रे एस्टाब्लिश होइतला मन रखिबो आ नेशनलाइज होइतला 1949 रे। तो 35 रे एस्टाब्लिश होइतला वाज ओरिजिनली कन्स्टिट्यूटेड एज ए शेयर होल्डर्स इंस्टीट्यूशन विथ ए शेयर कैपिटल ऑफ। तो जेतबेले एस्टाब्लिश होइतला सेतबेले तार शेयर कैपिटलटा केते थिला केते करोड़ रुपीज रो थिला। तो मन रखिबो सेतबेले तार थिला शेयर कैपिटलटा 5 करोड़ रुपीज रो थिला जो 1935 रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 657 नंबर क्वेश्चन बाय लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट वी मीन दैट माने सेंट्रल बैंक को ही लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट को जाए कहीं कमर्शियल बैंक्स कोठी भी माने हताश हो गले निराश हो गले कोठी टंका न पाइले लास्टली सेंट्रल बैंक अच्छी तो सेंट्रल बैंक तांको हेल्प करेबे। तो द सेंट्रल बैंक मीट्स ऑल रिजनेबल डिमांड्स ऑफ फॉर एकोमोडेशन बाय कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड क्राइसिस। तो डिफिकल्टीज और क्राइसिस टाइम रे कमर्शियल बैंक्स रो सबुठु माने हेल्प करेबो किए सेंट्रल बैंक अच्छी कहीं से ताकू लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहुए माने किसी भी प्रॉब्लम हेले से सेंट्रल बैंक पाखक जाई परिबे माने अन्य सब जगह भी फेल मारिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची द टर्म बिल्स डिस्काउंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक्स रेफर्स टू। तो बिल्स डिस्काउंटेड कौन दर्शाई था बैलेंस ऑफ पेमेंट रे ना ट्रेड एंड ट्रेजरी बिल्स एक्वायर्ड फॉर लेस देन देयर फेस वैल्यू। तो बिल डिस्काउंट कथा कहुई ना बिल डिस्काउंटेड माने तार फेस वैल्यू जेतिकी थिबो ताठारु कम रे दिया जिवो ट्रेड माने ट्रेड एंड ट्रेजरी बिल एक्वायर्ड फॉर लेस देन देयर फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ठारू कम रे दिया गले ताको बिल्स डिस्काउंटेड कहा जिवो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा मोरल सुएसन इज। तो मोरल सुएसन सेंट्रल बैंक रे पढ़ी थो मोरल सुएसन कॉन्सेप्ट। तो मोरल सुएसन मीन्स परसुएसन ऑफ बैंक्स टू एडहर टू सेंट्रल बैंक्स डिजायर माने सेंट्रल बैंक जहाँ कहबो माने किसी सजेस्ट
कले कमर्शियल बैंक्स गुड़िक से गुड़िक तार गाइडलाइंस कि तार क्राइटेरिया को मानिकी चलिए कहीं सी कमर्शियल बैंक्स बेटरमेंट ही कही था जहाँ भी किसी माने दे था एडवाइस तो सेटा को मोराल सुएसन कहुपर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 662 नंबर क्वेश्चन को आसवा द टर्म डिमांड फॉर मनी डिनोट्स द मनी बैलेंस दैट ए कम्युनिटी तो डिमांड फॉर मनी कहले कौन बुझा तो डिमांड फॉर मनी कहले वांट्स टू होल्ड अंडर गिवन कंडीशंस तो डिमांड फॉर मनी माने से माने कहीं मनी डिमांड करता केन्स कही जो ट्रांजैक्शन प्रिकशनरी स्पेकुलेटिव तो से माने मनी को होल्ड करुँच तो सेटा को ही डिमांड फॉर मनी आम कहवा नेक्स्ट हूँ द सेकेंडरी सिक्यूरिटीज आर द फाइनेंशियल क्लेम्स इश्यूड बाय द तो सेकेंडरी सिक्यूरिटीज कौड़िक ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेकेंडरी सिक्यूरिटीज प्रोवाइड करते नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ रिडक्शन इन रिजर्व रेशियो प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर कमर्शियल बैंक्स तो रिजर्व रेशियो माने सीआरआर दर कमेदेला कि एसएलआर कमेब तो ता द्वारा कौन हम कमर्शियल बैंक्स मानकर कौन हम ना कमर्शियल बैंक्स माने ता द्वारा बेनिफिट पाइबे कहीं से अधिक लोन दे पारे तो फेवरेबल इफेक्ट क्रेडिट क्रिएशन ऑफ बैंक्स तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक इज तो प्रिंसिपल फंक्शन सेंट्रल बैंक रो कौन ना मॉनिटरी पॉलिसी को कंट्रोल करबा तो द कैरिंग आउट द कंट्रीज मॉनिटरी पॉलिसी तो मॉनिटरी पॉलिसी को कैरी आउट करवाटा मेन फंक्शन होची सेंट्रल बैंक रो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेज सिक्यूरिटीज इन ओपन मार्केट ऑपरेशन देन क्रेडिट विल बी यूजुअली तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेज कर सिक्यूरिटी ओपन मार्केट रे परचेज कले टंकाटा इकोनॉमी को जीव माने कमर्शियल बैंक्स टंका पाइबे तो ता द्वारा कौन हम ना एक्सपेंड बाय ए ग्रेटर अमाउंट देन द परचेज अमाउंट तो परचेज अमाउंट ठार एक्सपेंड करिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक देखो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक भितर फास्ट आसूची नेरोइंग द एक्सपोर्ट इंपोर्ट गैप ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट गैप को कम करवा सेटा सेंट्रल बैंक रो काम नुहे इश्यूइंग नोट्स सेंट्रल बैंक रो काम एक्टिंग एज द गवर्नमेंट्स बैंक सेंट्रल बैंक रो काम एक्टिंग एज द कमर्शियल बैंक्स माने बैंकर्स बैंक एंड बैंकर्स टू द गवर्नमेंट दुटा जाक फंक्शन रोचे एंड इश्यू ऑफ नोट इश्यू तीनटा ताले 2 3 4 तो 2 3 4 को ऑप्शन रे अछि सी ऑप्शन रे अछि तो सी हे जबो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो मिनिमम लेंडिंग रेट इज द मिनिमम रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक तो मिनिमम लेंडिंग रेटा कौन ना मिनिमम लेंडिंग रेट होची द री डिस्काउंट फर्स्ट क्लास बिल्स तो सेटा को ही कहा जाए मिनिमम लेंडिंग रेट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज ए कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रो कोटा गोटे रीजन बा कॉज देखिबा इनक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर कंजप्शन बढ़ले सेटा डिमांड पुल हो रिडक्शन इन टैक्स कमिले सेटा तो डिमांड पुल हो इनक्रीज इन डिमांड बढ़िले सेटा डिमांड पुल हो इनक्रीज इन वेजेस एंड सैलरी हाँ यहीटा हो कॉस्ट पुश कहीं वेज और सैलरी बढ़िले यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अरे अधिक माने जो जिनसटा जी टंकार तैयारी होता ताठू अधिक टंका लगे तैयारी हबार तो सेटा हो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन माने खर्च अधिक हेले द्वारा प्राइस भी अधिक बढ़ो तो सेटा को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आम कहवा देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा ए डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज बाय तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या द्वारा हम देख इनक्रीज कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिते कंजप्शन अधिक हम लोक मैंने कंजप्शन कर सप्लाई ठार डिमांड अधिक करेंगे तो प्राइस राइज कर तो सेटा हो तार रीजन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच कुड ओरिजिनेट ए डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या द्वारा हम ऑप्शन अनुसार देख एग्रीगेट मॉनिटरी डिमांड जो बढ़ो तो से अनुसार डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट हम तापर नेक्स्ट गोटे स्टेटमेंट देछि इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडिएंट ऑफ द टू डिफ्लेशन इज वर्स्ट माने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भितर डिफ्लेशनटा सबुठ खराब बोली कही तो यही स्टेटमेंटा किए कही तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दुटा जाक खराब किंतु इन्फ्लेशन रे माने दाम बढ़ो एटलिस्ट आम खाइबापी पाइबा किंतु डिफ्लेशन रे कौन हम ना एते दाम कहबो जे लोक मैंने प्रोडक्शन करवा ही बंद करदेवे ता द्वारा न खाइक लोक मरवे तो से डिफ्लेशनटा खराब तो यही कथा कही किए जॉन मेनर्ड केन्स कही तो ए हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट हूँ पार्शियल इन्फ्लेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्राइस लेवल तो पार्शियल इन्फ्लेशन कौन हम ना इंक्रीज इन प्राइस लेवल ड्यू टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी आफ्टर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट तो फुल
फुल एम्प्लॉयमेंट पर जो सप्लाई ऑफ मनीटा बढ़िबो सेतबेले ही आम प्राइस राइज करिवो तो सेटा को आम पार्शियल इन्फ्लेशन बोली कहबा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द रियल इनकम वेज अर्नर्स। तो इन्फ्लेशन टाइम रे जो रियल इनकम ऑफ वेज अर्नर्स तो जो माने मजूरी माने वेज रे काम करछंती तो इन्फ्लेशन टाइम रे सेमानकर कोन हो तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द रियल इनकम ऑफ वेज अर्नर्स मानकर जो रियल इनकमटा वास्तव आय सेटा कोन हो डिक्रीज हो वास्तव आय माने कोन जेतिकी इनकम कले सेनु एक्सपेंडिचर बाद देले आउ जेतिकी रहिला तो जिते अधिक प्राइस बढ़िबो तांकर रियल इनकम तो सेते कमी कमी जीव ना तो डिक्रीज इमिडिएटली इन्फ्लेशन टाइम रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन रो कोटा रिजल्ट न देखो डिक्लाइन इन वॉलंटरी सेविंग कमी जीव एटा इन्फ्लेशन रो रिजल्ट अनसर्टेनिटी इन एक्सपेक्टेशन एटा भी इन्फ्लेशन रो रिजल्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ द एंटरप्रेन्योर क्लास माने बिजनेस क्लास मानन को अधिक फेवर करिवो एटा भी इन्फ्लेशन रो रिजल्ट किंतु सिकनेस इन इंडस्ट्री एटा इन्फ्लेशन रो रिजल्ट नुहे कहीं इंडस्ट्री तो ग्रो कर माने जिते आमर इन्फ्लेशन हेले इंडस्ट्रियलिस्ट से माने चाहिए कौन प्राइस राइज करुचे आम से अधिक सप्लाई करवा तो से तो माने अधिक आहरी बेनिफिट पाइबे सी केबे ना आहरी ग्रो करेंगे तो डीटा से कहे नॉट द रिजल्ट ताले डी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर गोल्स ऑफ नेशनल मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। तो नेशनल मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसी रो गोल कौन ना हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेबे ठीक अच्छे तापर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेबे ठीक अच्छे एन एडिक्वेट रेट ऑफ ग्रोथ को ठीक भाव में आने तो ये ऑल ऑफ दिस हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द प्रोसेस ऑफ डिफ्लेशन टेंस टू फेवर। तो डिफ्लेशन हेले कौन हम माने प्राइस फॉल कले कंटिन्यूअसली प्राइस फॉल कले ता द्वारा को माने लाभ पाइबे ना क्रेडिटर्स एट द एक्सपेंस ऑफ डेप्टर्स तो से माने बेनिफिट पाइबे। तापर नेक्स्ट हूँ 681 ए गवर्नमेंट माइट सीक टू इंट्रोड्यूस ए डिफ्लेशनरी पॉलिसी इन ऑर्डर टू गवर्नमेंट कहीं डिफ्लेशनरी पॉलिसी को एडप्ट करिवो ना ता द्वारा कौन हो ना रिड्यूस एग्रीगेट मॉनिटरी डिमांड तो मॉनिटरी डिमांड को कम करने हेले से डिफ्लेशनरी पॉलिसी को एडप्ट करिवो। तापर नेक्स्ट हूँ द फॉलोइंग फिगर्स शो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिसेस फॉर द 3 कंट्रीज 1950 जो 100 ने देखो कंट्री 1960 1970 तो XYZ फास्ट 1960 रे यार प्राइस टा 110 थिला 120 120 रु 130 130 रु 142 ताले 1960s रे सब गुडी को कंट्रीज XYZ रो प्राइस टा कम अछि और 1970s रे इंक्रीज हेछि तो ता द्वारा हमें एठो कोन बुझी परिबा जे कंट्री कहार इन्फ्लेशनटा जो देख ये फास्ट सबुठू प्राइसटा कहार कम अच्छी ना एक्स रो प्राइसटा कम अच्छी 110 120 130 तो एक्स रो प्राइस 110 रु 120 माने एटारे भी सबुठू प्राइस कम अच्छी तापर 120 रु 130 130 रु 142 माने एगुड़ी तो प्राइस बढ़ी किंतु लिस्ट सबुठू कम इन्फ्लेशन कहार देखा जाइए ना एक्स रो तो ये ही आम बुझीपारे एक्स रो ताले कंट्री एक्स हैज द लिस्ट इन्फ्लेशन तो एक्स रो सबुठू कम इन्फ्लेशन देखा जाइए अदर इन कंपैरिजन टू वाई एंड जेड। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा डिफ्लेशन बेनिफिट्स तो डिफ्लेशन द्वारा से माने काहा को बेनिफिट दे थांती तो डिफ्लेशन टाइम रे जेतेबेले प्राइस फॉल करिवो प्राइस फॉल गले सैलरी अर्नर्स से माने तो प्राइस राइज करू फॉल करू से माने फिक्स सैलरी पाइबे सैलरी अर्नर्स से माने अंदर मास को जने लाख टंका पाइला तो प्राइस कमी जाइए गुड्स तो सी तो आहरी बेनिफिट माने पाइब से तो से कहला प्राइस कमी जाइए से अधिक जिनस किन पारिबो एंजॉय करि पारिबो सब आ पेंशनर्स जो माने पेंशन पाउचंती से माने भी तांकर भी बेनिफिट हो किंतु इक्विटी होल्डर डेप्टर्स एमाने माने लॉस सहिबे किंतु एमानकर तो फिक्स इनकम ना सैलरी अर्नर्स पेंशनर्स तांकर किसी फरक पड़िबोनी आहरी प्राइस कम हेले से माने बेनिफिट पाइबे तो एठी 1 एंड 2 दुटा जाक बेनिफिट पाइबे तो डिफ्लेशन रे 1 एंड 2 कोथरे अछि ए ऑप्शन रे अछि तो से मैंने ही बेनिफिट पाइबे। तापर नेक्स्ट हूँ एन इन्फ्लेशनरी गैप रिप्रेजेंट तो इन्फ्लेशनरी गैप कौन रिप्रेजेंट करे ना द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्पेंडिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड टोटल स्पेंडिंग एबव दैट लेवल तो डिफरेंसटा टोटल स्पेंडिंग फुल एम्प्लॉयमेंट रे आउ तापरे जो डिफरेंसटा रोहुजी सेटा को ही आमे कहबा इन्फ्लेशनरी गैप। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मे बी
इंटेंसिफाइड एज ए रिजल्ट ऑफ तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रे कौन हम ना हायर मनी वेजेस विदाउट इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी देख प्रोडक्टिविटी तो बढ़ुनी किंतु मनी वेजेसटा अधिक दवापाई पड़ू तो ସେଇଟା को ही आम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहवा कहीं रॉ मटेरियल्स प्राइस बढ़ो अदर बढ़ो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ो ना किंतु प्राइस बढ़ी बढ़ी चलती तो ସେଇଟା को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहुपर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रोज इफ द प्राइस लेवल राइजेस विथ ए मार्केट चेंज इन द रियल आउटपुट वी डिस्क्राइब दिस एज तो प्राइस लेवलटा राइज करिवो आउ रियल आउटपुट भी राइज करथबो तो प्राइस लेवल आउ रियल आउटपुट राइज करथले एका संगे ताको आमे कहबा रिफ्लेशन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा द्वारा हबो ना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वुड कॉज्ड बाय वाल स्कैरसिटी ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल तो बेसिक रॉ मटेरियल जिते स्कैरसिटी अभाव रहिबो किंतु डिमांड अधिक थिबो सप्लाई तो से माने करि पार नथिबे तो रॉ मटेरियल प्राइस बढ़िबो रॉ मटेरियल प्राइस बढ़िले गुड्स रो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रे प्राइस बढ़िला तो सेटा को हमें कहबा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हेन प्राइसेस राइज रैपिडली इट इज कॉल्ड तो प्राइस जिते रैपिडली बहुत जोर रे प्राइस राइज करिवो तो सेटा को कौन कह हाइपर इन्फ्लेशन सबुठु अधिक प्राइस राइज करिवो से टाइम रे तापर एटी देछि क्वेश्चन इन्फ्लेशन बेनिफिट्स तो इन्फ्लेशन कहा को बेनिफिट करेबो इन्फ्लेशन हेले सैलरी अर्नर्स जो माने से माने तो सेतिकी टंका पाइबे किंतु तांकर जिंस किनिबारे अधिक पैसा जीवो तो एमाने तो लॉस सहिबे माने सैलरी अर्नर्स लॉस पेंशन जो मैंने पाचन तांकर भी लॉस प्राइस राइज कले किंतु इक्विटी होल्डर बेनिफिट पाइबे डेप्टर्स जो मैंने से माने भी बेनिफिट पाइबे तो ये 3 and 4 जो मैंने कि बेनिफिट पाइबे तो डी हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा इफ द इकोनॉमी एक्सपीरियंस ए 2% राइज प्राइस इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी रे प्राइस इन्फ्लेशन 2% राइज होइछि ताहले इन्फ्लेशन प्राइस राइज कर 2% रे ताहले लोक मानकर जो परचेजिंग पावर केते परसेंट कमी जीवो 2% कमी जीवो ताहले द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी फेल बाय 2% कहीं ना प्राइस राइज कर 2% आ परचेजिंग पावर करेंसी रो से 2% कमी जीवो तो ये सी हे जीवो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची छाड़ दियो एगुडी को इंपोर्टेंट नुहे वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर तो एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर नुह एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर रे देख फास्ट हूँ राइज इन बैंक रेट माने जदि आम राइज करेबा ताहले एटा इन्फ्लेशनरी मेजर से कही नॉट एन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर एटा तो हम नहीं तापरे रेजिंग द रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट एटा भी नुहे परचेजिंग द सिक्यूरिटी इन द ओपन मार्केट एटा हो एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर नुहे कहीं सिक्यूरिटीज परचेज कले सिक्यूरिटीज ओपन मार्केट रे ता द्वारा कौन हम ना मनी सप्लाईटा इकोनॉमी को अधिक जीव अधिक कले सेठी कौन हम ना इन्फ्लेशन थिबो आहुरी इन्फ्लेशन क्रिएट करेबो मनी सप्लाई रे तो सेटा एंटी इन्फ्लेशन मेजर भितरे आसीबो नाही तो सी हे जीवो राइट ऑप्शन तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो इट इज ए कोजी अच्छा which of the following statement interpret correctly the inflationary situation तो inflationary situation को कोटा correctly depict करूची तो देखो एठी राइट ऑप्शन को आसीबा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को टाइम रे हबो देखो बी हिजबो यार राइट ऑप्शन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ले कोन हबो ना इश्यू ऑफ न्यू पेपर मनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशनरी क्राइसिस तो इन्फ्लेशनरी क्राइसिस टाइम रे जदी न्यू पेपर मनी इश्यू करा जिवो ताहले नॉर्मली एड्स फ्यूल टू द फायर माने निआरे आहुरी जो घी ढालिबा कथा हो कहीं एक तो इकोनॉमी इन्फ्लेशन अच्छी इन्फ्लेशनरी क्राइसिस चली पुणी आउ थे न्यू पेपर मनी इश्यू करा माने नोट इश्यू करा तो ता द्वारा आहुरी मनी सप्लाई बढ़िले आहुरी इन्फ्लेशन क्रिएट हम बट इट वुड नॉट बी सो इफ द गवर्नमेंट इश्यूड दैट मनी इन ऑर्डर टू परचेज गोल्ड जदि सेटा गोल्ड परचेज रे कला ताहले किछि मात्रा रे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पारिबो किंतु जदि सेटा इकोनॉमी रे जो न्यू पेपर मनीटा को छड़ा जीवो माने मनी सप्लाईटा बढ़िबो ताले इन्फ्लेशन को आहुरी भी राइज करेबो तो सेटा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को आहुरी अधिक क्रिएट करेबो तो बी हे जीवो राइट ऑप्शन तो ये भाव में आम आज 700 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करदे माक्रो इकोनॉमिक्स रे तो माक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज जहाँ भी थिला 7टा पार्ट रे कंप्लीट हो गला आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमिति कोन लागुची कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस वीडियो जो मैंने देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाकि देखि परिबो तो नेक्स्ट वीडियो रे आम यार अदर पार्ट जहाँ रहिबो ताकू नेके आसीबे सेते पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।